गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका कल यानी कि 21 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है माइनर हिस्ट्री, है ना। माइनर हिस्ट्री, इसी को आज हम लोग देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है मेजर और माइनर। तो जो मेजर और माइनर का सिलेबस है बिल्कुल सेम था, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक गेस्ट पेपर आपका क्रिएट किया गया है एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी का। आप लोग इस गेस्ट पेपर को एक बार देख लीजिएगा, है ना। जो लोग मेजर का एग्ज़ाम दे चुके हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है मेजर का पेपर जो पूछा गया था क्वेश्चंस उसमें आपका इसी गेस्ट पेपर से था, है ना। इस गेस्ट पेपर से एक भी बाहर क्वेश्चंस नहीं आया था। तो आपका माइनर का भी इसमें क्वेश्चंस डाला हुआ है क्योंकि आपका मेजर और माइनर का जो है वो सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आपका दोनों को ध्यान में रखते हुए जो है वो क्वेश्चंस को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। आप लोग यहाँ पे इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसे एक बार पढ़ने के बाद आप लोग एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपका क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेगा, है ना। आप अब तक जो है वो क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं ये हमें नहीं पता है, ठीक है। आप किस प्रकार से प्रिपरेशन किए हैं ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन आपको एक नज़र इस गेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस को देख कर जाना है ताकि जो है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए, ठीक है। अभी से पहले जो है दोस्तों ये एसएलडी का गेस्ट पेपर जितना कोई भी यूज किए हैं, जैसे आपका जो भी अदर पेपर हो, जैसे आपका हिंदी हो, है ना, या फिर आपका एसीसी पेपर आपका हिंदी हो, या फिर आपका मेजर पेपर हिंदी हो, या फिर आपका जो है वो वैल्यू एडेड कोर्स हो, है ना। ये सभी में आपका जो है वो ये गेस्ट पेपर बहुत ही हेल्पफुल रहा है आपके लिए। इस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो लोग पढ़ के एग्ज़ाम लिखे हैं, है ना। इसी तरह से जो है वो आज देखने वाले हैं जो माइनर पेपर आपका हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड जो आपका कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज यहाँ पे हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जो है आपको आगे का क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेमेस्टर 2 में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपका जो सेमेस्टर 2 का है, चाहे आपका मेजर पेपर, माइनर पेपर, है ना, या फिर मेजर पेपर 2 हो, एमडीसी पेपर हो या एसएससी पेपर हो, है ना, या फिर आपका जो है वो एसीसी पेपर हो, ये सभी पेपर का जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको क्लास दिया जाएगा। कंप्लीट कोर्स ऑफ सेमेस्टर 2 का यहाँ पे कराया जाएगा जो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका सिलेबस प्रोवाइड किया गया है FIUGP के अंतर्गत 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका फ्यूचर क्या है, कोर्स का फ्यूचर यहाँ पे लिखा हुआ है। डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ठीक है, डेली लाइव क्लासेस नोट्स मिलेगा, ठीक है। जो भी आपका पर डे क्लास होगा उस क्लास का नोट्स तुरंत मिल जाएगा आपको। यूनिट वाइज आपको जो है कंप्लीट नोट्स का PDF मिलेगा और आपका VVI क्वेश्चंस का जो गेस्ट पेपर है इसी तरह से आपका एग्जाम से पहले आपको जो है एक गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा विथ लेक्चर, यानी कि आपको लेक्चर सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद आपका जो है वो स्पेशल डाउट क्लास भी लिया जाएगा। जो आपका डाउट रहेगा उसको स्पेशल संडे को क्लास में लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपका था सेमेस्टर 2 के लिए। आप लोग जो भी लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर सेमेस्टर 2 के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपका पेड बैच है वो बहुत ही मिनिमम है ना, जितना आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो आपको जो है इस चीज़ के बारे में समझना होगा और आपको डरना नहीं है कि पेड बैच यहाँ लिखा हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा फी लिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम फी में आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से सारे चीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों और 1 नंबर का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस 1 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, आपका जो एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको PDF भेज दिया गया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और 1 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है ना, बहुत ही रेयर केसेस में आपको मैच करता है। तो आपको जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को एक नज़र देख लेना है। बाकी बात आपका जो है इम्पॉर्टेंट आपका है यहाँ से 5 नंबर और प्लस 15 नंबर, ठीक है। 5 प्लस 15 नंबर ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे देखना है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये दोनों को देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम ये भी बताएंगे आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है।
तो उस क्वेश्चंस का भी चांस होता है कि आपके पेपर में रिपीट करे, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो मेजर पेपर का एग्ज़ाम हुआ है उसी से आपका कुछ आपका यानी कि 10% या 15% क्वेश्चंस सेम डाला जाए आपका मैनर पेपर में, क्योंकि सिलेबस जो है वो सेम है। तो सिलेबस सेम होने के कारण से जो है क्वेश्चंस भी रिपीट कर सकता है, ठीक है ना। ये चांस जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अगर नहीं रिपीट करता है तो उसके अलावा जो आपका क्वेश्चंस जो पूछ चुका है उसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका मैनर में भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका महावीर से रिलेटेड, ठीक है। महावीर के उपदेश पर जो है वो संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। देखिए यहाँ पे महावीर के बारे में बोला है ना, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके मेजर पेपर में। तो यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको नीचे अभी देखने के लिए मिलेगा। तो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि महावीर के बारे में अगर पूछ लिया है तो आपका जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है। आपको मैनर पेपर में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ सके, है ना। हो सकता है कि आपको पूछे कि गौतम बुद्ध के जीवनी और उनका जो है वो आपका उपदेश के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आपको दोनों तरह से जो है प्रिपेयर होकर जाना है। एक बार आपको महावीर का भी देख लेना है और आपका एक बार गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में भी देख लेना है, ठीक है दोस्तों। ये इसका जो है तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो है आंसर दिया हुआ है ना। क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नीचे आंसर दिया हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। हम यहाँ पे जो है वो ब्रीफ में आप लोग को सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस कर दे रहे हैं और इसका PDF जो है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप जो है इसे देख लीजिएगा एक बार। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका ऋग वैदिक काल से, ठीक है। बोला है ऋग वैदिक काल के दौरान धार्मिक स्थिति क्या था, इसके बारे में आप बताइए, ठीक है। संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। देखिए ऋग वैदिक काल के जो आपका यहाँ पे आर्थिक स्थिति था ना, ये आपको एग्जाम में पूछा है। मेजर पेपर जो एग्जाम था उसमें आपका आर्थिक पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में देखने के लिए मिले, क्योंकि 100% ये चांस बन रहा है, क्योंकि आपका टॉपिक सेम होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेबस सेम है। तो जो क्वेश्चंस आपका मेजर पेपर में पूछा है ना, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछेगा उसी टॉपिक से, ठीक है। क्योंकि ऋग वैदिक काल से आपका एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आ चुका है। वहाँ पे आपका जो है वो आपका आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा है कि ऋग वैदिक काल का जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताइए। तो हो सकता है आपको धार्मिक स्थिति के बारे में पूछ ले, या फिर आपको सामाजिक स्थिति के बारे में पूछ ले, या फिर राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछ ले। आपको सभी तरीके से जो है वो प्रिपेयर होकर करके आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, इसका आंसर का आपको PDF मिल जाएगा। सभी देखिए पॉइंट में एकदम बहुत ही सिंपल भाषा में तैयार किया गया है। अगर आप इसे एक बार भी पढ़ के जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि अदर गेस्ट पेपर की तरह जो है आपको ओल झोल जो यहाँ पे लिख दिया गया है और आपको अलूल जलूल लिखने के बाद जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको पॉइंट से पॉइंट जो है लिखा गया है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में बात किया गया है उसी बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अशोक के धम्म नीति से, ठीक है। देखिए यहाँ पे अशोक के यहाँ पे देखिए प्रशासनिक है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, अशोक के प्रशासनिक सुधार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अशोक के धम्म नीति पर आपका क्वेश्चन मेजर में आया है, ठीक है। तो आपका अशोक के प्रशासनिक सुधार पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा और करके जरूर एग्जाम में जाइएगा। उत्तर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका अशोक के बारे में यहाँ दिया हुआ है परिचय। उसके बाद देखिए अशोक के जो नीति था, जो भी आपका आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि धार्मिक नीति और धम्म नीति जो था अशोक का, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। किस प्रकार से उसका प्रचार हुआ, है ना। अशोक का धम्म स्तंभ जो था, है ना, वो किस प्रकार से था। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रशासनिक संरचना, किस प्रकार से अशोक का जो है वो प्रशासनिक संरचना यानी कि प्रशासनिक जो है वो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, ठीक है। उसका विभाजन, है ना, ये सभी आपका यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। एक एक पॉइंट जो है दोस्तों आप लोग को समझ के जाना है ना। और इसी को आपको रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में, क्योंकि इससे बाहर आपका क्वेश्चन आएगा नहीं। और दूसरी बात कि आपको जो है इस तरह से लिखने के बाद नंबर भी कटने का चांस जो है बहुत कम हो जाता है। तो आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना भी है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन है ना।
देखिए फिर नीचे आपका निष्कर्ष दिया हुआ है कि आने के ऑल ओवर जो आपका क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस में जो है वो आप क्या क्या चीज़ को मेंशन किए उसके बारे में यहाँ पे निष्कर्ष लिखना है। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक स्थिति, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आया है, उसमें क्वेश्चंस पूछा है मेजर में कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, आपको विस्तार पूर्वक समझाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक स्थिति किस प्रकार के था, है ना, उसको बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका 5 नंबर में आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे आपको संक्षिप्त में उत्तर देने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर भी नीचे दिया हुआ है। फिर है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं किया अभी तक, तो आपका बहुत ज़्यादा संभावना हो जाता है कि आपका जो है ये क्वेश्चंस आ सके, है ना। बहुत ही सिंपल वे में और सरल भाषा में यहाँ नीचे उत्तर दिया हुआ है। इसका स्पेशल वीडियो भी आपको जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा तो इसी क्वेश्चंस का जो है वो आंसर का भी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे जो आपका क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि आपका लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, लॉन्ग आंसर टाइप, उस टाइप्स में आपका क्वेश्चन आ रहा है, और ये सभी क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये अब क्वेश्चन है वो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसे आप देखिए, ये सभी क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आप लोग एक बार जरूर से करके जाइएगा एग्जाम में, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं करने के लिए आपके पास ऑप्शन बचेगा, है ना। क्योंकि इससे पहले जो आपका मेजर पेपर हुआ दोस्तों उसमें लगभग क्वेश्चंस आपका इसी से मैच किया है, और जो लोग इस पेपर को पढ़ के गए थे, इस गेस्ट पेपर को, वो लोग बहुत अच्छे से लिखे हैं। तो आपको ये चीज़ मिस नहीं करना है, ठीक है। देखिए उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का परीक्षण करना है ना, यानी कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से सामाजिक स्थिति था और किस प्रकार से आर्थिक था। आपको यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक के जो आपका स्थिति था, राजनीतिक जीवन, और आपका जो है वो आर्थिक जीवन के बाद आपका जो है आर्थिक जीवन के बाद जो आपका धार्मिक जीवन आता है उसको भी आपको देख के जाना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको उत्तर वैदिक काल के जगह पे, आपका उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के जगह पे आपको जो है वो वहाँ पे धार्मिक स्थिति पूछ दे, या फिर आर्थिक स्थिति के जगह पे आपका जो है वो राजनीतिक जीवन पूछ दे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से अपने आप को चारों तरफ से जो है वो प्रिपरेशन करके आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है। देखिए उत्तर आपका यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में दिया हुआ है, और आपको मैं फिर से बता दूं कि आपको जो है वो पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा आपको हम बताएंगे अभी कुछ देर में, है ना। तो आप लेक्चर में कंटिन्यू बने रहें। उसके बाद देखिए दोस्तों ये आपका आर्थिक जीवन है, पहले आपका जो है सामाजिक जीवन बताया गया है, ये सभी आपका सामाजिक जीवन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका आर्थिक जीवन बताया गया है, ठीक है। आर्थिक जीवन में भी आपका कृषि आ गया फर्स्ट आपका, है ना, फिर आपका व्यापार है, वाणिज्य है, ये सभी आपका आर्थिक है, क्योंकि इससे इनकम जनरेट होता है ना। इससे जो है कहीं ना कहीं लोग अपनी जीवन यापन करते हैं। जो आपका कृषि है या फिर वाणिज्य है या फिर कला है, ये सभी लोग जो है वो क्या करते हैं, कारीगर जो होता है कारीगरी दिखाकर अपना जीवन यापन करता है, इससे इनकम जनरेट करता है, तो आर्थिक रूप से मदद मिलता है। मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये आपका उत्तर वैदिक काल हुआ। अभी आप लोगों को बोले थे कि आपका जो है महावीर के बारे में पूछा है, तो गौतम बुद्ध के जीवन तथा उपदेशों का वर्णन करें। ये क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए, ये क्वेश्चंस आपका 100% आपका पेपर में आ रहा है, ठीक है। हम अपनी ओर से बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन तथा उपदेश का वर्णन करें, ये आपका माइनर पेपर में बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपका रहेगा ही रहेगा। तो आपको इसे छोड़ के नहीं जाना है, इसे आपको देख लेना है और इसका आंसर यहीं से करना है, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में दिया हुआ है। किसी गेस्ट पेपर या किसी आप दूसरे जगह से पढ़ के जाइएगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको जो है वो लिखा गया है, और पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पॉइंट से पॉइंट आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, और आप इसे एक बार रीड कीजिएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों को लाइव क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड।
तो हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में तो आ चुका है, तो हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति और वितरण पर प्रकाश डालें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से 2 क्वेश्चन था आपका प्रीवियस, आपका जो मेजर पेपर हुआ है इससे पहले, है ना, उसमें तो हो सकता है मैनर में भी आपका 2 क्वेश्चन हो, है ना, तो आपको ये क्वेश्चन करके ही जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका आंसर भी जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और आंसर देखिएगा जब आप लोगों को PDF मिलेगा और जब आप रीड कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका है पल्लू की संस्कृति विकास जो है कि विवेचना करें, पल्लू की संस्कृति विकास की विवेचना करें, ये है क्वेश्चंस। नीचे यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ना। पल्लू जो है वो सांस्कृतिक, जो आपका संस्कृति भारतीय इतिहास की जो है वो एक महत्वपूर्ण और जो है समृद्ध अवधि को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि जो पल्लव संस्कृति जो है वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और एक समृद्ध अवधि को, यानी कि एक समय को जो है वो दर्शाता है। ये जो आपका पल्लव संस्कृति है वो कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में। ठीक है, पल्लव राजवंश। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आंसर को हम डिस्कस करेंगे ना तो लेक्चर आपका बहुत लंबा चला जाएगा। और आपका कल ही एग्जाम है 21 तारीख 6 महीना 2024 को, 21/6/2024 को आपका एग्जाम है। और आपको मैं बता दूं कि बार बार लेक्चर को अपलोड करने में हमें भी प्रॉब्लम होता है और आपको भी देखने में जो है वो दिक्कत होता है, इसलिए जो है वो आज जितने भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस हम कर दे रहे हैं, जो आपका 21 तारीख को एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, तो आप लोग जो है दोस्तों एक ही वीडियो में पूरे प्रश्नों को देख लीजिएगा और एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो आप लोगों को पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, और वॉच करके आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपने जो है वो पूरे वीडियो को वॉच कर लिए हैं। फिर आपको हम जो है वो PDF भेजने के प्रोसेस आपको कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा वो हम बता देंगे। ठीक है, देखिए मगध साम्राज्य के उदय और इसका विकास के बारे में आपको बताना है। मगध साम्राज्य के उदय एवं विकास का क्रम का वर्णन करना है, यानी कि किस ऑर्डर में, यानी कि किस क्रम में जो है वो वर्णन करना है आपको, किस प्रकार से मगध साम्राज्य का उदय हुआ था, है ना, और आपका विकास किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, उद्गम भी इसी का होगा, मगध साम्राज्य का उद्गम। तो इसका आंसर आपका लेक्चर नंबर जो आपका 2 है इसमें आपका आंसर किया हुआ है। तो लेक्चर नंबर 2 को जाकर आप अभी देख लीजिए, उसमें आपका कंप्लीट जो है वो आंसर का डिस्कशन किया हुआ है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपका जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, आप इसे एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कनिष्ठ के जीवन और उपलब्धियां के बारे में यहाँ पे वर्णन करना है, इसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, ये क्वेश्चन आपका मेजर पेपर में भी था। ठीक है, मेजर पेपर में भी था, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, है ना, नगर योजना के बारे में ही था, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कुछ और था और ये जो क्वेश्चन है वो कुछ और है। तो इस क्वेश्चन का पूछने का चांस आपका ज़्यादा है और हो सकता है कि जो आपको प्रीवियस में आपका मेजर पेपर में जो पूछा है वही चीज़ आपका रिपीट हो, लेकिन बहुत कम चांसेस होता है कि आपका जो मेजर पेपर में आया है ना, जिससे आपका जो क्वेश्चंस आउट हो चुका है वो क्वेश्चंस का रिपीट करने का चांस आपको हम बोले ना 10% है ना। कितना परसेंट है? 10%। ठीक है, वो क्वेश्चंस का रिपीट करने का चांस 10% है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पे परिचय दिया हुआ है। ठीक है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक था। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप बहुत अच्छे से अब तक कर चुके होंगे, आप बहुत अच्छे से आपने जो है वो प्रिपरेशन कर रखे होंगे। ठीक है, एक नज़र आपको देखने की ज़रूरत है, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में ना पढ़ें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इतिहास पढ़ रहे हैं और आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में ना पढ़ें ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। उसके बाद देखिए नगरों का विन्यास किस प्रकार से हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे इसी तरह से दिया हुआ है। ठीक है, भवन निर्माण किस प्रकार से हुआ करता था, ईंटों का उपयोग होता था। दूसरा पॉइंट है आपका घर और रचनाएं किस प्रकार से होता था, संरचनाएं किस प्रकार से होती थी। ठीक है, उसके बाद जल निकासी प्रणाली किस प्रकार से था। देखिए सभी का अलग अलग पॉइंट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, और आप इसे पढ़ के और इसी तरह से एग्जाम में लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, है ना। नहीं तो अदरवाइज आप दूसरे तरीके से लिख के आइएगा तो बहुत कम चांस है कि आपका पूरा में पूरा नंबर मिले। ठीक
ठीक है। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों बता दें कि प्रमोट होने के भी चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग जो है वो एग्ज़ाम को अच्छे से लिखिएगा, प्रिपेयर करके जाइएगा, है ना, तभी जो है आप अच्छा नंबर आएगा, तभी जो है आपका अच्छा नंबर आ पाएगा। देखिए, उत्तर वैदिक काल की जो आपका सामाजिक और आपका धार्मिक स्थिति है उसके बारे में वर्णन करना है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की यहाँ पे राजनीतिक और आपका आर्थिक स्थिति के बारे में भी आ सकता है। जैसा कि आपका पहले जो आपका मेजर पेपर का क्वेश्चन हुआ था उसमें उत्तर वैदिक काल की आपका आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा है। तो आपको यहाँ पे आपका धार्मिक और आपका सामाजिक स्थिति है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 100% चांस है कि आपके एग्जाम में रिपीट करे, है ना, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका उत्तर वैदिक काल से है, टॉपिक सेम रहेगा, है ना, क्योंकि सिलेबस सेम है। और यहाँ पे आपका जहाँ पे आपको आर्थिक पूछा है वहाँ पे आपको सामाजिक पूछ देगा। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। इसका आंसर नीचे आपका दिया हुआ है और इसको पीडीएफ में आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको बोला था गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में आपको लिखने के लिए और यहाँ पे समीक्षा करने के लिए बोला है, ठीक है। तो आपको उसी पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद जो आपका है मुगल साम्राज्य के पतन, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बोले, हड़प्पा सभ्यता का पतन पूछा है मेजर पेपर में। तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण की जो है वो समीक्षा करना है कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है। इसका आंसर किया हुआ है लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था और किन किन कारणों से हुआ था, पूरी अच्छी तरीके से जो है वहाँ पे समीक्षा किया हुआ है। तो आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका मेजर मैनर दोनों किया हुआ है। तो आपका ऐसा नहीं है कि मेजर मैनर किया हुआ तो मैनर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना, मैनर पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको वो सभी लेक्चर को एक बार देख लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक आर्यों की धार्मिक स्थिति, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों की जो है वो धार्मिक स्थिति के बारे में वर्णन करें। ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ऋग्वैदिक आर्यों की धार्मिक स्थिति अत्यंत जो है वो समृद्ध और जटिल थी, ठीक है। समृद्ध यानी कि अत्यंत जो है वो समृद्ध था, यानी कि बहुत ही समृद्ध था, लेकिन जटिल भी था, ठीक है। जिससे अनेक देवताओं को, अनुष्ठानों को और धार्मिक विचारों को जो है वो आपको क्या करना पड़ता था, समावेश करना पड़ता था, ठीक है। ऋग्वेद में जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे प्राचीन वेद है। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है देवता और उनकी भूमिका। ऋग्वैदिक काल में जो है वो किस प्रकार से देवता का भूमिका होता था उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। उनकी भूमिका के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ पे लिखा हुआ धार्मिक साहित्य और मंत्र। तो ये सभी आपका है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और आपका यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल को बहुत ज़रूरी है कि आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। जितना भी अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस हम डिस्कस किए और ये सभी का जो आंसर है वो आपको फाइनली जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, में आपको मिलेगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके SLD एजुकेशनल एकेडमी सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF अभी जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप जो है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना करने के बाद जो है वो आप लोग जो है वो PDF को पा लीजिएगा। और वीडियो को कंप्लीट वॉच करके दोस्तों आप लोग एक कमेंट जो है वो नीचे कर दीजिएगा कि आप जो है वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिए हैं, क्योंकि आपका अगर कमेंट देखेंगे तो उसी के आधार पे जो है वो हम PDF को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपके एक लाइक से कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन किसी का जो है वो बनता ज़रूर है। जब आप लाइक करते हैं तो वीडियो में जो है वो आपका इम्प्रेशन बढ़ता है, ठीक है। और ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें ज़रूरत होता है। तो आपको लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। जितने भी लोग आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं, है ना, वीडियो को वॉच करने के लिए तो 200-300 लोग वॉच कर लेते हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं करते हैं। तो 200-300 लोग अगर लाइक करेंगे तो वीडियो का जो है इम्प्रेशन बढ़ेगा और उन लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद होगा जो लोगों को ज़रूरत है वीडियो का। तो आपको इतना काम हमारी ओर से करना है, ये हमारा जो है वो बहुत ही विनम्र आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप वीडियो को वॉच कीजिए, वॉच करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आपका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल में भेज दे रहे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा।